ऐसे करो ना विदा। क्या हुआ था उस रात? शरद क्यों देख रहा था हमें वैसे, जैसे कुछ हमें इन सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। कहाँ होगा शरद? शरद को कहीं देखा? बहुत बेसब्री से मुझे ढूंढा जा रहा है, ऐसा मुझे पता चला। क्या हुआ? कुछ मिसिंग तो? शट अप। मिसिंग। देखो देखो शरद, हमें बताओ। क्या बताऊं ज्योति? अब बताने छुपाने के लिए क्या बचा है हमारे बीच? जितना हम तुमसे पूछ रहे हैं ना, उतना ही हमें जवाब दो। देखो शरद, हमें साफ साफ बताओ, कल रात हम दोनों के बीच कुछ गलत? वो बहुत खूबसूरत था ज्योति। कल रात जो हुआ वो बहुत खूबसूरत था। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन, सबसे रोमांटिक रात थी वो। तुम्हारा मेरे पास, तुम गलत कहकर उसका अपमान मत करो। तुम्हारा मेरे पास आना, नजदीक और नजदीक और पूरा सुनती जाओ यार, तुम ऐसे नहीं, मतलब नहीं। Shut up! अरे पूरा हेलो हेलो, पता नहीं कौन है। हेलो। हेलो कुंवर जी, हम बोल रहे हैं। आप घर कब तक आएंगे? रानी माँ ने हमसे कहा था कि जल्दी घर आ जाना, कहीं कहीं बाहर जाना है। हम कुछ 5, 5:30 तक आ जाएंगे। ठीक है। जल्दी घर आने का बहुत शौक है ना, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था तुम्हारी हॉबी है रोना। चुप करो तुम। शायद तुम्हारे लिए सब एक मजाक होगा, लेकिन
आज हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी नजरों में गिर गया। हम राजमहल से तो, इसका मतलब ये नहीं शरद कि हम नहीं जानते कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी सीमाएं क्या है। कैसे हम रानी माँ का सामना करेंगे, कैसे सामना करेंगे हम सबका, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। ज्योतिका, उस रात तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। झूठ बोल रहे हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहन नारा है और हमको छोटा सी नारा कर बैठे, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और इसलिए ज्योतिका, एक लड़की की इज्जत क्या होती है, जितना मैं समझता हूं उतना तुम भी नहीं समझोगे। मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, विश्वास करो मेरा। तुम्हें बिस्तर पे लेटाकर मैं रात भर तुम्हारे कमरे में जरूर था, लेकिन तुमसे बहुत दूर सोफे पे। इतना घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ, इतना घटिया मजाक तुम कैसे कर सकते हो? क्यों किया शरद तुमने ऐसा? जवाब दो हमें, क्यों किया? बोलो। जी अब तक क्यों नहीं आए? उन्होंने तो कहा था कि बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। कहीं कुछ गलत तो? फोन भी नहीं लग रहा है। अब हम क्या करें? रानी माँ, यश कुंवर जी अब तक घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। चिंता मत करो देवा, आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। रानी माँ, वो कभी ऐसा नहीं करते, और अगर किसी काम में भी उलझे तो कम से कम फोन तो कर सकते थे ना। रेवा, यश जरूर किसी ऐसे काम में फंस गया होगा कि उसे फोन करने का मौका ही न मिला हो। चिंता मत करो, आ जाएगा वो। हमारा दिल ऐसे क्यों घबरा रहा है? कहीं वो इंसान जो हमें धमकी देता था उसने तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कुंवर जी को। रेवा, क्या बात है रेवा, आज फिर से परेशान लग रही है? वो यश कुंवर जी अब तक घर नहीं आए। हम समझ सकते हैं, ये बारिश का मौसम, उसमें रोड खराब हो जाती है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे फोन तो कर दिया होगा ना इसने? नहीं, अब तक फोन नहीं आया। फिर तो वाकई चिंता वाली बात है।
हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ हो ना गया बस। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। कहाँ थे आप अब तक? रेवा, आई एम सॉरी, रास्ते में जरा गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। तो फोन तो कर सकते थे ना। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हुई थी उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए फोन नहीं कर पाए। क्या बात है रेवा, कुछ परेशान दिख रही हो? हम क्यों परेशान हो गए? बिल्कुल परेशान नहीं आप, एकदम ठीक है। रेवा, हम कपड़े बदल के आते हैं, काफी भीग चुके हैं। हेलो। तुम्हारे पति का आज सही सलामत आ जाना उसकी किस्मत नहीं, हमारी दया है। लेकिन बार बार ये दया नहीं की जाएगी। अगली बार बुरी खबर के लिए तैयार रहना, खबर के लिए तैयार रहना, खबर के लिए तैयार रहना। कौन है आप? क्यों कुंवर जी के पीछे पड़े आप? चाहते क्या है? चाहते क्या है? चाहते क्या है? क्या करोगे हमारे बारे में जानकर? फिलहाल तो अपने कुंवर जी के बारे में सोचो, जाने क्या करेंगे उनके साथ हम। आर्यमन,